काकचेष्टा बकोध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे हिंदी से संस्कृत में अनुवाद यानी हिंदी टू संस्कृत ट्रांसलेशन वाक्य प्रयोग के साथ। आइए शुरू करते हैं हिंदी से संस्कृत में अनुवाद। मैं जाता हूँ, इसका संस्कृत में अनुवाद होगा या संस्कृत में हम इसको कह सकते हैं अहम गच्छामि। अहम क्या है? अहम का अर्थ है मैं, यानी ये एक वचन है। पिछली वीडियो में हमने सीखा था एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो अहम है एक वचन, अर्थात मैं अर्थात कर्ता। कर्ता वह होता है जो किसी काम को करता है। कर्ता को हम पिछली वीडियो में अच्छे से समझ चुके हैं। आइए, जैसे कर्ता है मैं, वह, तुम, हम, सब, राम, योगेश, प्रिया, यह सभी किसी काम को करते हैं और सर्वनाम कहलाते हैं। अहम उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष यानी एक वचन। परस्मैत पद वर्तमान काल। गच धातु। गच मीन्स जाना, एक क्रिया है। क्रिया उसे कहते हैं जिस काम को किया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, दौड़ना, खेलना, ये सभी प्रकार की क्रियाएं हैं। और क्रिया के बारे में हम फुल डिटेल में पहले वीडियो में जान चुके हैं। अब आप देखिए, अहम क्या है? कर्ता। गच्छ क्या है? क्रिया। जब हम हिंदी में से संस्कृत में अनुवाद करते हैं तब कर्ता और क्रिया दोनों ही एक ही वचन तथा एक ही काल, एक ही पुरुष, एक ही पद के होना चाहिए। यदि कर्ता एक वचन है तो पुरुष भी एक वचन और क्रिया भी एक वचन ही होगी। इस प्रकार अहम गच्छामि दोनों एक वचन है, एक ही पुरुष है, उत्तम पुरुष। अब हम मिश्रित मिले जुले वाक्यों का प्रयोग करेंगे। कुछ शब्दार्थ जैसे यदा जब, तदा तब, तत्र वहाँ, यथा जैसे, तथा वैसे, अपि भी, च और किम क्या और आदि जैसे शब्द हम ऑलरेडी पहले हिंदी से संस्कृत शब्दार्थ में पढ़ चुके हैं या जान चुके हैं, या आपको वो आते होंगे या आपको वो याद कर लेना चाहिए, जिससे संस्कृत अनुवाद करने में आपको आसानी होगी। आइए कुछ वाक्यों में प्रयोग करके देखते हैं। यदा बालकः पठति तदा सः लिखति। यदा बालकः पठति का हिंदी में अर्थ बनता है जब बालक पढ़ता है। यदा का मतलब होता है जब, बालकः बोले तो बालक, पठति का मतलब होता है पढ़ता है। यदा बालकः पठति। तदा का मतलब होता है तब, सह का मतलब होता है वह, लिखति का मतलब होता है लिखता है, तब वह बालक लिखता है। अवाम अपि तत्र गच्छाव, हम दोनों भी वहाँ जाते हैं। वयम अपि सदा प्रातः भ्राणाम या भरमाम या भरमामः। भ्रमामः का मतलब होता है भ्रमण करते हैं, घूमते हैं या सैर करते हैं। हम सब भी हमेशा प्रातःकाल सुबह घूमते हैं। जनाः यथा आगच्छन्ति, जब, जना का मतलब होता है लोग, मनुष्य। जनः का मतलब होता है मनुष्य। जनाः यथा आगच्छन्ति ते तथा गच्छन्ति। लोग जैसे आते हैं वे वैसे
जाते हैं। यथा का मतलब होता है जैसे, आगच्छन्ति का मतलब होता है आते हैं। किम त्वम पठसि लिखसि वा, क्या तुम पढ़ते अथवा लिखते हो। युवम कुत्र गच्छत, तुम सब कहाँ जाते हो। वयम अपि तत्र गच्छाम, हम सब भी वहाँ जाते हैं। अहम यदा क्रीडामि तदा न पठामि, मैं जब खेलता हूँ तब नहीं पढ़ता हूँ। छात्राः पठन्ति धावति च, छात्र पढ़ते और दौड़ते हैं। धावन्ति का मतलब होता है दौड़ना। आइए नीचे हमने कुछ ऐसे ही शब्द दिए हुए हैं जिनका ठीक से इनकी वाक्य बनाएं। ते सर्वति मेघः लिखतः, मेघः वर्षति। युवां लिखतः, युवां क्रीडसि, त्वं क्रीडसि। त्वं धावामि, आवां गच्छाव, आवां बसन्ति। छात्रः पठति, छात्राः पठाम। अहं धावामि, अहम् आगच्छाव। बालकः गच्छति, बालकः पठति। युवं लिखतः, युवं गच्छतः। वयं पठामः, वयं खादतः। इन शब्दों का मीनिंग और इनका वाक्य अगर आपको डिटेल में जानने हैं या और ज़्यादा आप इनकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल में हिंदी से संस्कृत और संस्कृत से हिंदी अनुवाद वाले वीडियो कई सारी बनी हुई हैं जिनके थ्रू आप इनका अभ्यास प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये थे आज हमारे अनुवाद संस्कृत में। काकचेष्टा बबोध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण।